गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक संभाला हुआ है, जीवित रखा है, भला चंगा रखा है। मुझे, आपको, हम सबको इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी तेरी सारी भलाई के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉड, ग्लोरी प्रेज यू, वर्शिप यू। महिमा प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो हमसे, आपसे, जगत के सभी मनुष्य प्राणी से प्रेम करता है, शुरू से लेकर के आज तक मुझे, आपको, हम सबको संभाला है। आज परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया और अपना सत्य वचन दिया है। परमेश्वर के सत्य वचन को ध्यान से सुने और अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने मन में धारण करें। आमीन। चलिए वचन को हम शुरू करते हैं जल्दी से। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 आयत। वचन को महत्व दे। यह नहीं कि आपने वचन को सुन रखा है, आपको वचन का ज्ञान है, अच्छी बात है, पर बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जो अभी तक वचन को समझ नहीं पाए हैं। तो वचन सबके लिए है। अगर आज इस वचन को फिर आप दोबारा सुन रहे हैं, देखिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को तरोताज़ा करता है। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन नया होता है। सूर्य की प्रकाश एक जैसा नहीं होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है, सुबह का प्रकाश अलग होता है, थोड़ा सा समय और आगे बढ़ गया तो और अलग होता है, दोपहर में काढ़ा होता है, हो सकता है मौसम में परिवर्तन हो। तो उसी तरह से परमेश्वर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बदलाहट देता है जो हमारे जीवन में एक बदलाहट का कारण होता है, आशीष का कारण होता है, भरपूरी का कारण होता है। चलिए इस वचन को शुरू करते हैं। वचन को ध्यान से सुने। किसी भी चीज़ को महत्व दे या ना दे, परमेश्वर को महत्व जरूर दे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चले आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। ये बात सच है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सारे जगत के मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य के लिए अपना लहू बहाया ताकि हमारा छुटकारा हो। किन बातों से छुटकारा हो? पाप से, शराब से, हारी से, बीमारी से, लाचारी से, अंधकार से, शैतान के बंधन से, नरक से, हर प्रकार की संकट, समस्या, विपत्ति से छुटकारा हो। और आज जितने लोगों ने जीवित अद्वैत सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास किया है, लोगों ने छुटकारा पाया। आज आप आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जय मना रहे, तो किसके कारण? बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य के लहू के कारण, जिसने अपना जीवन हम सब के लिए, हम संसार में रहने वाले हम सब मनुष्य के लिए दे दिया। ये सच्चाई है। जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं, हमारा आत्मा खिल जाता है, हमारे आत्मा में आनंद आता है, खुशी आता है कि आज हम स्वतंत्र हैं। नहीं तो क्या था, पहले पिछले समय में बड़ी कर्राहट के साथ जीवन जीते थे, बड़ी दुख में, संकट में, समस्या में, विपत्ति में, ना जाने कितने शताब में जीवन जीते थे। आज हमारे जीवन में कोई शताब है, कोई हारी है, बीमारी है, परेशानी है? नहीं ना, क्योंकि चंगा करने वाला, सामर्थी परमेश्वर, संग रहने वाला, निकट रहने वाला, समीप रहने वाला जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है और अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हम सबके जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए इसको हम और भी देखते हैं। रोमियो 8 अध्याय 1 से लेकर के 4 आयत तक।
अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर के न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। सच्चाई है, ये सच्चाई है कि परमेश्वर ने किया। सुनिए आगे कैसे किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आमेन। तो देखिए, ये सब कुछ हमारे लिए, आपके लिए, हम जगत के सभी पापियों के लिए प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु ने किया, पिता ने किया, परमेश्वर यीशु ने किया। तो हमारी जो है निर्दोषता मसीह यीशु का हमारे पक्ष में कार्य करने के द्वारा है, हमारे किसी सोने चांदी रुपये पैसे या कोई कर्म कांड के द्वारा नहीं। अब देखते हैं कि रोमियो 8 अध्याय 31 से 35 आयत तक। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? सब कुछ देगा, दे दिया है। और जब संसार में हम रहते हैं, हमारी प्रतिदिन में हमारी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या काम है, वो सब कुछ देगा, सफल करेगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। किनको? जो जीवित सर्वशक्तिमान अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और करेगा। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कोई नहीं। मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर हैं और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 37 से, रोमियो 8 अध्याय 37 से 39 आयत। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, किसने हमसे प्रेम किया? पिता ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर यीशु ने हमसे प्रेम किया, जय बल से भी बढ़कर है। तो जिसने हमसे, आपसे, जगत के सभी मनुष्य से प्रेम किया है और जो लोग उस जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास किया है, जय बल से भी बढ़ करके है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, हर एक जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो निश्चय जानता है, कोई संदेह नहीं, शक नहीं है, डाउट नहीं है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। कोई अलग नहीं कर सकता। ये है परमेश्वर के महान भलाई जो उसने हमारे लिए किया, आपके लिए किया, हम सब के लिए किया। अपने आप को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया। इन सच्चाई को जान करके हम प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, जयकार करते हैं, प्रचार करते हैं कि हाँ, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे प्रभु परमेश्वर यीशु, तू ही परमेश्वर है। आज तेरे प्रेम को हम देख पा रहे हैं अपने जीवन में, तेरी भलाई को हम देख पा रहे हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं पिता? आप तो
स्वयं सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर हम आपको क्या दे सकते हैं। होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते, उसी से वो प्रसन्न हो जाता है। तो धन्यवाद करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।